लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा, फेमिलियर होंगे आप। सो कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द नॉर्मल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। किसी भी लैंग्वेज को हमारा जो कंप्यूटर है वो नहीं समझता है, ठीक है। सो देयर प्रॉपर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर जो है वो समझता है, इज ओनली द composed of two symbols और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू symbols, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू symbols, 0 और 1, और we can say the power is on or power is off. What it mean, power is on and power is off, ठीक है। पावर मीन्स व्हेन आप क्या करते हैं कि अगर सपोज दैट हमने +5 वोल्ट दिया, तब तक हमारा जो सर्किट है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप कई जगह पे आप देखते होंगे इस टाइप से कुछ सिग्नल्स मिलते हुए दिखते हैं हमको, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, हालांकि आप ईएक्स के हैं तो आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज नहीं दिया गया है, ये लो वोल्टेज का सिग्नल है, दैट इज द सिग्नल ऑफ लो वोल्टेज, ओके। म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को। ये संजीत कुमार फिर से जो है ना अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं बार बार। संजीत कोई है आपकी क्लास में? यस सर। संजीत बार बार आप अपना ऑन कर रहे हैं माइक, कुछ बोलना है आपको? नो सर, नो सर, ओके, नो ठीक सर। है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पावर नहीं दिया है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हमने पावर नहीं दिया है। तो जब हमने पावर नहीं दिया है तो वहां पर जीरो जीरो वैल्यू है, ठीक है। और जब हमने पावर दिया है तो पावर हमने कहाँ तक दिया है ना, ये हम मानते हैं 1 इंस्टेंस। 1 इंस्टेंस मतलब हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर 1 नैनो सेकेंड के लिए हम पावर देते हैं, तो वहां पर 1 या 0 स्टोर होता है। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, 5 वोल्ट रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, इधर हाई और लो। तो जब भी हम उसमें सिग्नल पास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 स्टोर होता है, और जब भी हम सिग्नल पास नहीं करते हैं उसमें तो 0 स्टोर होता है। ऑटोमेटिक उसमें क्या स्टोर हो जाता है, 0 स्टोर हो जाता है। तो अगर 5 वोल्ट का रजिस्टर है और 5 वोल्ट के रजिस्टर में हमें क्या स्टोर करना है, सपोज दैट हमें बाइनरी में 5 स्टोर करना है, बाइनरी में 5। अच्छा, बाइनरी नंबर से फेमिलियर हैं आप लोग या नहीं है? तो मैं एक बाइनरी नंबर की क्लास आपकी ले लूंगा और उसमें बता दूंगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, कैसे इनमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नंबर्स को बाइनरी में कैसे पढ़ते हैं। फैमिलियर है या नहीं है? यस सर। फैमिलियर है आप लोग? यस सर। फैमिलियर यस है सर। ना? चलिए ठीक है। तो सपोज दैट किसी रजिस्टर में हमको, हमारे पास एक 5 वोल्ट रजिस्टर, 5 बिट रजिस्टर है, और उस 5 बिट रजिस्टर में हमें 5 स्टोर करना है। कितना स्टोर करना है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। ये 5 बिट का रजिस्टर है। 5 बिट रजिस्टर इट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप, 5 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। अब इसमें मुझे सिर्फ 5 स्टोर करना है, बाइनरी में 5 स्टोर करना है। तो बाइनरी में 5 कैसे लिखते हैं? बाइनरी में 5 लिखने के लिए क्या करना होगा? बाइनरी में 5 बताइए कैसे लिखा जाएगा? डिवाइड करते हैं। हाँ, 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आपको कि बाइनरी में या किसी नंबर को पढ़ने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये होता है 1 देन 2 देन 4
then 8, then 16, 32 मीन्स 2 की पावर, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 की पावर में अब हमें 5 लिखना है। 5 मीन्स 1 एंड 4 एंड 1, 4 एंड 1, तो इन दोनों को ही हाई रखेंगे, बाकी सबको लो कर देंगे बाकी सारे लो रहेंगे ठीक है। ये हो गया 5, 4 + 1 5। क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अभी मान लीजिए सपोज दैट हमें 9 लिखना होता तो 8 और 1, 10 लिखना होता तो 8 एंड 2, सिर्फ यही दो हाई होते। सपोज दैट 15 लिखना होता तो 8 + 4, 8 + 4 12, 12 एंड 2 14, एंड 14 एंड 1 15, ठीक है। सो 1 1 1 1 दैट इज 15। क्लियर हुआ? क्लियर? ओके, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? सपोज दैट हमें लिखना है 5, तो बाकी 0 0 1 0 1, ठीक है। अब 1 0 1, तो इसमें हम किस टाइप से अपने सिग्नल को पास करेंगे, कब उसको हमें हाई और लो देना है? तो देखिए यहां से ये लो, फिर से लो, एंड देन हाई, एंड देन लो, एंड देन हाई, एंड दैट्स इट, खत्म। हाँ ना? तो ये हो गया हमारा सिग्नल, ठीक है। मतलब कि कब हमने पावर दिया और कब हमने पावर नहीं दिया अपने पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को, ठीक है ना। तो जब हम ये इस टाइप से पावर ऑन और ऑफ करते हैं, उसको हम +5 वोल्ट देते हैं। +5 वोल्ट मीन्स 1, एंड जब हम उसको 5 वोल्ट से नीचे या 5 वोल्ट नहीं देते हैं, उसको 0 देते हैं। हाँ जी बोलिए सर 5 वोल्ट के लिए 1 और 4 देंगे ना? 1 एंड 4 मीन्स सर 1 और 4 रखेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। हाँ, तो यही किया है ना हमने। देखिए यहाँ पर सिग्नल दिया, ये 0, ये 0, एंड ये 1, ये 0 एंड अगेन 1, ठीक है। तो ये 1, ये 0 यस सर, आ गया। है ना, ये 1 और ये 0। क्लियर? तो मतलब हम कब अपने फ्लिप फ्लॉप को या अपने इक्विपमेंट्स को कब हमें पावर देनी है, कब हमें पावर नहीं देनी है, ठीक है। तो हमारी जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझती है। सपोज दैट हम A प्रेस कर रहे हैं एंड A इज ऑल्सो कोडेड विथ 0 एंड 1। तो जब भी हम A प्रेस करते हैं तो A हमारा जो है वो मशीन हमारी समझती है कि A प्रेस हुआ, इट मींस दैट कि कितने पावर्स उसको देने हैं, कितने कोड हमें देने हैं। जैसे कि हम 5 प्रेस करते हैं तो उसे पता है कि 5 बाइनरी में इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। 6 देना है तो 6 बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 15 लिख दिया मतलब बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम जो है ना इनका कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनका क्या होगा, कलेक्शन होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारी मशीन, हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारी मशीन सिर्फ और सिर्फ क्या समझती है, 0 एंड 1 समझती है। क्या समझती है? 0 एंड 1 समझती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हुआ है कि दे हैव they have a sort of dictionary containing all valid words of the language। जितने भी डिक्शनरी में वैलिड वर्ड होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं और उनको हम किस में, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज बेसिक इंस्ट्रक्शंस आर इनकोडेड बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द
प्रोसेसर। ठीक है, ये जो बेसिक एग्जीक्यूशन होता है इनका इंस्ट्रक्शन का, वो किसके थ्रू इनकोड किए जाते हैं, इनकोडेड बाय